जंग चल रही है फिर क्यों नहीं बढ़ रहे सोने चांदी के दाम। सोने और चांदी के भाव में गिरावट जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जंग के बीच इसके दाम बढ़ने का अनुमान होता है, फिर क्यों इसके दाम लगातार गिर रहे हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। वेस्ट एशिया में जंग के कारण तेल और गैस के दाम में तेज उछाल आया है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई में रुकावट देखी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होने से ग्लोबल सप्लाई का 20% एनर्जी हिस्सा रुका हुआ है, जिस कारण तेल गैस के दाम में तेजी जारी है। इस बीच निवेशकों को ये भी उम्मीद थी कि सोने चांदी के दाम में इजाफा होगा, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जंग जारी होने के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में कोई खास तेजी नहीं देखी गई है। गोल्ड का रिकॉर्ड हाई लेवल 1.93 लाख रुपए और चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 4.20 लाख रुपए प्रति किलो है। ऐसे में देखा जाए तो सोना 34,600 रुपये सस्ता और चांदी 1.60 लाख रुपए कम है। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट के बंद होने के कारण तेल की कीमतों में रिस्क तेजी से बढ़ा है। WTI कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के निचले स्तर से बढ़कर $110 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा ग्लोबल निवेशक सुरक्षित मुद्रा डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, जो हाल के हफ्तों में मजबूत हुआ है। जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद सोने की कीमतों में तेजी को रोक रहे हैं। उच्च ब्याज दरें और मजबूत डॉलर सोने की कीमतों के विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसलिए सोने की गति धीमी हो गई है और इसमें स्थिरता आ रही है। इसी तरह चांदी में भी तेजी नहीं आने का यही कारण है। साथ ही जैसे जैसे डॉलर मजबूत दिख रहा है, वैसे ही सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है। अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट का कहना है कि सकारात्मक नजरिया यह है कि सोने का भाव यहां से साल 2026 में 15 से 20% तक बढ़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका इकोनॉमी में मंदी के संकेत दिखते हैं तो इससे अच्छी तेजी आ सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है। फिलहाल इतना ही। आगे की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।